क्रिएटिव बैंक्रप्सी, यही वो शब्द है जिसने बॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री में आग लगा दी है। जावेद अख्तर का बयान और अब उसी पर सोनू निगम का ऐसा जवाब जिसने बॉर्डर के हर फैन की आंखें नम कर दी। सवाल ये है, क्या संदेशे आते हैं को दोबारा गाना गुनाह है या फिर ये देश के हर सिपाही की पहचान है। साल 1997 जब बॉर्डर रिलीज हुई थी और बैकग्राउंड में बजा संदेशे आते हैं, तो सिर्फ सिनेमा हॉल नहीं बल्कि पूरे देश की सांसें रुक गई थी। अब 2026 में बॉर्डर 2 आ रही है और वही गाना फिर से सुर्खियों में है। देश के सबसे बड़े गीतकारों में से एक जावेद अख्तर बॉर्डर 2 के गानों को लेकर नाराज नजर आई। उन्होंने पुराने गानों को दोहराने को क्रिएटिव बैंक्रप्सी कह दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने साफ कहा कि मैं पुराने गानों के नए वर्जन के लिए लिखना नहीं चाहता। और यहीं से शुरू हो गया बवाल। जिस आवाज़ में संदेशे आते हैं ने हर फौजी की कहानी सुनाई, वही आवाज़ अब सामने आई है सोनू निगम। सोनू निगम ने बिना किसी विवाद के बेहद शालीन लेकिन मजबूत जवाब दिया। सोनू निगम कहते हैं, अगर बॉर्डर एक सोल्जर है तो संदेशे आते हैं उसकी यूनिफॉर्म है। आप बॉर्डर की कल्पना इस गाने के बिना नहीं कर सकते। उन्होंने साफ कहा कि हाँ, हर बार पुराने गाने को दोहराना सही नहीं, लेकिन कुछ गाने सिर्फ गाने नहीं होते, वो एहसास होते हैं। सोनू निगम ने याद किया कि 1997 में उन्होंने बॉर्डर का प्रीमियर देखा था और आज 2026 में बॉर्डर 2 के प्रीमियर में खड़े होकर वही एहसास फिर से जी रहे हैं। उनके मुताबिक ये गाना सिर्फ फिल्म के लिए नहीं, देश के हर जवान के लिए है। सोनू निगम ने यह भी कहा कि बॉर्डर 2 में सिर्फ पुराने गाने नहीं हैं, एक नया देशभक्ति गीत भी है, मिट्टी के बेटे, जो आज की पीढ़ी के जवानों को समर्पित है। क्या ये वाकई क्रिएटिव बैंक्रप्सी है या फिर कुछ कहानियाँ ऐसी ही होती है जिन्हें बार बार कहा जाना जरूरी होता है। संदेशे आते हैं एक गाना नहीं, एक भावना है। आप क्या सोचते हैं, क्या बॉर्डर बिना संदेशे आते हैं कि अधूरी है या जावेद अख्तर की बात सही है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी ही फिल्मों की सच्ची और इमोशनल अनसुनी कहानियों के लिए फिल्मीनामा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।